श्री आपलाद एनजीएस बिथमी एपीओ सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। यूपी एपीओ के पाठ्यक्रम में यूपी पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया जा रहा है। यूपी पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 1 से अध्याय 20 तक के प्रमुख महत्वपूर्ण पैराओं को पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। जिन अभ्यर्थियों को इन पैराओं का अध्ययन करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपलोड वीडियो को देखकर अध्ययन कर सकते हैं। आज इस विनियम का अध्याय 21 जो आदेशिकाओं के निष्पादन के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय में पैरा 277 से पैरा 282 तक के पैरा शामिल हैं। इस अध्याय पैरा 277 जो धारा 4 से 31 सीआरपीसी जो बीएनएस की धारा 4 से 71 है के अधीन जुर्माने के वसूल किया जाने के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि कोई भी सीआरपीसी की धारा 4 से 31 जो बीएनएस की धारा 4 से 71 के अंतर्गत कोई भी धन जो इस संहिता के अधीन किसी भी आदेश द्वारा देय है जो जुर्माना से भिन्न कोई और हो, जिसकी वसूली का तरीका अन्यथा विभक्त रूप से बंधित न हो, वह इस प्रकार से वसूल किया जाएगा मानो वह एक जुर्माना है। इस अध्याय के पैरा 278 में चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के द्वारा जुर्माने की वसूली के लिए वारंट के निष्पादन का तरीका के विषय में प्रावधान किया गया है। तो चल संपत्ति कुर्की और बिक्री के द्वारा जुर्मानों की वसूली के लिए वारंटों का निष्पादन सीआरपीसी की धारा 4 से 21 जो बीएनएस की धारा 4 से 61 है के तरह ही किया जाएगा। इस अध्याय के पैरा 281 इस अध्याय के पैरा 281 में असंज्ञेय अपराध के मामलों में गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन के विषय में प्रावधान करता है। तो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2 एल व बीएनएस की धारा 2 1 ओ में दिया गया है और इसके संबंध में विस्तृत प्रावधान सीआरपीसी की धारा 155(2) जो बीएनएस की धारा 174 है में किया गया है। तो असंज्ञेय अपराध के मामलों में गिरफ्तारी के लिए वारंट के निष्पादन के विषय में यह प्रावधान है कि मामलों में गिरफ्तारी का कोई भी वारंट किसी भी कारण से पुलिस के द्वारा 6 सप्ताह से अधिक अपने पास नहीं रखा जाएगा। जब कोई वारंट बिना निष्पादन किए लौटाया जाता है तो निष्पादन न किए जाने का पूरा कारण न्यायालय को प्रतिवेदित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार इस अध्याय पर 281 असंज्ञेय अपराध के मामलों में गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन का प्रावधान करता है। अध्याय 22 अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज। इस अध्याय में पैरा 283 से पैरा 300 तक के पैरा शामिल हैं। इस अध्याय पैरा 287 प्रत्येक थानों में सूचना पट का लगाए जाने के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक पुलिस थाने में उद्घोषणाओं और सार्वजनिक सूचनाओं के लिए गोचर स्थान पर एक नोटिस बोर्ड रखा जाएगा। प्रभारी अधिकारी सूचनाओं को जैसा अवसर द्वारा अपेक्षित हो हटाया और नया किया जाएगा। इस अध्याय पर 288 थाने कार्यालय की दीवार पर थाना क्षेत्र का नक्शा लगाए जाने का विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि थाना मंडल में सभी गांवों की स्थिति और सूचनाओं को दर्शाते हुए एक नक्शा थाना कार्यालय की दीवार पर लटकाया जाना चाहिए। यदि थाना मंडल में कोई कस्बा शहर अथवा किसी कस्बा या शहर का भाग हो तो मोहल्लों और गश्ती के ठिकानों को दर्शाते हुए एक नक्शा लगाया जाना चाहिए। इस अध्याय के पैरा 291 जीडी और सीडी के रख रखाव के नियम के विषय में प्रावधान करता है। जीडी जनरल डायरी, सीडी केस डायरी। सीडी के विषय में प्रावधान इस विनियम के पैरा 108 में व सीआरपीसी की धारा 172 जो बीएनएस की धारा 192 में है विस्तृत प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पुलिस अधिनियम की धारा 44 में जीडी का प्रावधान किया गया है और इसका फॉर्म संख्या 217 है जबकि सीडी का फॉर्म संख्या 342 है। तो इस पैरा में प्रावधान किया गया है कि समान और मामले की डायरियों की सभी खाली जिल्दें प्रत्येक पृष्ठ पर अधीक्षक के कार्यालय की मुहर से उसी समय मुद्रांकित की जानी चाहिए जब वे शासकीय केंद्रीय छापे खाने से प्राप्त हों, इसके पहले कि उनको अभिलेखागार के भंडार के रूप में रखा जाए। जिल्दों की संख्या रजिस्टरों फार्मों भंडार पुस्तक में दर्ज किया जाना चाहिए।
तो इस प्रकार पैरा 291 जीडी और सीडी के रखरखाव के नियम विषय में प्रावधान करता है। पैरा 294 इस अध्याय पैरा 294 जीडी लिखने के नियम के विषय में प्रावधान करता है। तो सामान्य डायरी यानी जिसे रोजाना मचा आम जीडी, यह पुलिस फॉर्म नंबर 217 में 2 प्रतियों में थाना के प्रभारी अधिकारी के अधीक्षण के अधीन लिखी जाएगी, जो उसमें दर्ज की गई प्रविष्टियों के लिए उत्तरदायी है, जो प्रतिदिन उसको हस्ताक्षरित करेगा। प्रभारी अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन स्थायी प्रभारी अधिकारी आता है। दूसरी प्रति पुलिस थाने में रहेगी। मूल प्रति सब डिवीजन के अधीक्षक अथवा सहायक या प्रभारी उपाधीक्षक को भेजी जाएगी। डायरी को पुलिस की कार्यवाहियों का और उन घटनाओं का जो उसको प्रतिवेदित की जाएंगी जिनकी वे सूचना प्राप्त करते हैं पूर्ण किंतु संक्षिप्त अभिलेख होना चाहिए। तो इस प्रकार 294 में विस्तृत प्रावधान जीडी लिखने के नियम के विषय में किया गया है। इस अध्याय पैरा 295 जीडी में अभिलिखित की जाने वाली बातों के विषय में प्रावधान किया गया है। तो सामान्य डायरी यानी जीडी में 19 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जिनको अभिलिखित किया जाना अनिवार्य है। इस अध्याय के पैरा 297 जीडी का सूर्यास्त पर बंद करना इस विषय पर प्रावधान करता है कि इस पैरा के अनुसार जब तक कि अधीक्षक डाक के लिए अधिक और अच्छा उपयुक्त समय जावा के लिए अन्य ढंग विहित न करे तब तक समान डायरी को प्रतिदिन सूर्यास्त पर बंद कर देना चाहिए और रात के समय की प्रविष्टियां दूसरे दिन की डायरी की भाग होंगी। इस अध्याय पैरा 298 जीडी का डीएम और एसडीएम के पास भेजने के नियम के विषय में प्रावधान करता है कि जब कभी समान डायरी में की गई किसी प्रविष्टि को जिला या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जानकारी में लाया जाना हो तब अधीक्षक या तो डायरी को मूल प्रति में अथवा प्रविष्टि की एक प्रति को भेज सकता है। इस अध्याय के पैरा 299 पुलिस डायरी के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के विषय में प्रावधान करता है कि जब किसी पुलिस अधीक्षक या उसके अधीन किसी पुलिस अधिकारी पर किसी न्यायालय के द्वारा किसी पुलिस डायरी को पेश किए जाने हेतु समन तमील किया जाता है या ऐसी डायरी को पेश किए जाने के लिए किसी ऐसे मामले में किसी न्यायालय में कोई आवेदन पत्र प्राप्त किया जाता है तो सीआरपीसी की धारा 172 जो बीएनएसएस की धारा 192 है के अधीन नहीं आता है तो पुलिस अधीक्षक डायरी को पेश किए जाने की और न्यायालय के द्वारा निरीक्षण किए जाने की अनुमति देगा और उससे उत्पन्न साक्ष्य दिए जाने की अनुमति देगा जब तक कि उसकी राय में ऐसा प्रकट किया जाना लोकहित में घातक न हो और अन्य विधिमान्य कारण उसको रोकने के लिए मौजूद न हो। तो इस प्रकार पुलिस डायरी को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने का पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश किया जाएगा। इस अध्याय के पैरा 300 मुखबिर के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें के विषय में प्रावधान करता है। तो सेम ऐसा ही संरक्षण एविडेंस साक्ष्य नियम धारा 125 में किया गया है कि पुलिस प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांत के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान किया जाता है कि उन स्रोतों अभिकर्ताओं की पहचान जो गुप्त सूचना देते हैं केवल उन्हीं अधिकारियों को जो उन्हें नियुक्त करते हैं और ऐसे अन्य अधिकारियों को मालूम होना चाहिए जैसा कि पुलिस बल का प्रधान निर्धारित करें या कि गोपनीय अभिलेखों और दस्तावेजों की गोपनीयता की रक्षा हेतु पहले से ही प्रत्येक उपाय किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार पैरा 300 में मुखबिर के संरक्षण के विषय में प्रावधान किया गया है कि ऐसे मुखबिरों की पहचान ऐसे स्रोतों अभिकर्ताओं की पहचान गुप्त रखना चाहिए और ऐसे अभिकर्ताओं या स्रोतों का केवल उन्हीं अधिकारियों जो उन्हें नियुक्त करते हैं उन्हीं को मालूम होना चाहिए और इनकी सूचनाओं या इनके विषय में बातें गुप्त रखे जाने के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार इस अध्याय के पैरा 300 मुखबिर के संबंध में संरक्षण के विषय में प्रावधान करता है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में अध्याय 23 पुलिस थाना पर रखे गए लेखें जिसमें पैरा 301 से पैरा 308 तक के पैरा शामिल हैं। इस अध्याय को विस्तृत रूप से अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।